झारखंड के बच्चों को जो जस्टिस मिलना चाहिए, जो एडमिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल करके बाहर के बच्चों को जो एडमिशन हुआ है। एक बच्चा इसमें ऐसा है जो पहले 2 राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें वो जनरल कैटेगरी था, मतलब एकदम बिल्कुल कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं था। तीसरे राउंड ऑफ काउंसलिंग में अचानक से वो दिव्यांग बन गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया, सदन में भी उठाया, सीबीआई जांच की भी मांग की। आप वाकई में एसटी है कि नहीं, यानी कि आप जनरल है, आप एसटी बन गए, आप जनरल थे, ओबीसी बन गए, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ था उसका नक्शा किसने पास किया, उसका लोन किसने पास किया, रजिस्ट्रेशन किसने किया, इन सब पे एक्शन होना चाहिए। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया ताकि बंद दरवाजे से कई लोगों को एंट्री दी जा सके, और जब आप पकड़े जाए तो आप सीधा कह दें कि नहीं हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, हमने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया। जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी, आय प्रमाण पत्र भी, मतलब तमाम जो पेपर है वो फर्जी बन रहे, तो कहीं तो बन रहे होंगे ना। बिल्कुल, बिना कंपटीशन बोर्ड के मिली भगत की घोटाला हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने इसमें सीबीआई जांच को डिमांड किया है, और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फिर से किया जाए। नमस्कार। राज्य में एक खबर आती है कि फर्जी सर्टिफिकेट बना करके एक छात्र, और कई ऐसे तमाम मामले आते हैं कि एमबीबीएस और तमाम चीज़ों में दाखिला लिया जाता है, बाकायदा पढ़ाई शुरू कर दी जाती है, और बाद में पता चलता है कि वो सर्टिफिकेट फर्जी था, जिसके बाद कि उस पर एक्शन लिया जाता है। इस पूरी बातचीत को करने के लिए बीजेपी से अजय जी हमारे साथ हैं। सर, इस मामले पर बाबूलाल जी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने बाकायदा अपना बयान भी इस पर दिया है कि एमबीबीएस जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, उसमें दाखिले की जो प्रक्रिया, माफ़ कीजिएगा, उसमें सीबीआई की जांच हो और इसको देखा जाए कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी गड़बड़ियाँ हुई हैं। सदन में भी यह मामला उठाया गया था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया, सदन में भी उठाया, सीबीआई जांच की भी मांग की। और ये मुद्दा पहले समझना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा मुद्दा है। हमारे देश में अगर किसी को एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो नीट का एग्जामिनेशन देना होता है। अब नीट का एग्जामिनेशन जो एनटीए कंडक्ट कराती है, भारत सरकार की बॉडी है, और प्रोसेस ये है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद में एनटीए उसको अपने पोर्टल में डाल देता है, और उसके बाद उसमें तरह तरह के स्कोर दिए जाते हैं। जैसे कि इस बार अगर 2025 का डेटा देखेंगे तो 22 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिसमें कि 12 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए। 12 लाख में 12 लाख बच्चों को रैंकिंग दी जाती है, और उसके बाद कैटेगरी रैंकिंग है, एसटी की कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ये जनरल कास्ट की कैटेगरी है। अब क्या होता है, जितने भी स्टेट्स है उनको अपना काउंसलिंग का प्रोसेस करना होता है। तो झारखंड में भी झारखंड एग्जामिनेशन कंपटीशन बोर्ड है, उसको ये तय करना है कि कैसे उसका एडमिशन देना। जी बिल्कुल, हाँ। अब वो कैसे करेगी ये कंपटीशन बोर्ड? ये अपना एक काउंसलिंग करती है, ऑनलाइन प्रोसेस करती है, और सभी बच्चों से जिनके पास में क्वालिफाइड हो गए हैं उनका वो रैंक मंगाएगी, उनकी कैटेगरी मंगाएगी। सब कुछ मंगाने के बाद में उनको काउंसलिंग करेगी और एडमिशन यहाँ पर देगी सारे कॉलेज में। यहाँ पर मूल रूप से हुआ क्या है कि कोई भी बच्चा जब अप्लाई करता है तो एक तो उसकी सामान्य कैटेगरी है, इसके बाद कई जगह उसको रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन में 2 चीज़ें खास बात है। सबसे पहले तो रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड का निवासी हो, यानी भले आप एसटी बिहार में हो, दिल्ली में हो, लेकिन अगर आप झारखंड के नहीं है तो आप नहीं हो सकता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप वाकई में एसटी है कि नहीं, यानी कि आप जनरल है, आप एसटी बन गए, आप जनरल थे, ओबीसी बन गए, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर कायदे से क्या होता है, जो रूल ये कहता है, अगर आप एनटीए का काउंसलिंग गाइडलाइंस देखेंगे तो गाइडलाइंस ये कहता है कि जो एनटीए का पोर्टल है और जो झारखंड कंपटीशन बोर्ड का पोर्टल है वो आपस में लिंक होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे ने नीट क्वालिफाई कर लिया और वो जब अप्लाई करता है कंपटीशन बोर्ड में प्रोसेस के लिए, तो उनका पोर्टल लिंक होगा, तभी वो बता पाएगा कि हाँ, जिस बच्चे ने कहा कि मेरा रैंक 12,000 है, वाकई में उसका रैंक 12,000 है नहीं, ये पोर्टल में लिंक होना चाहिए। इन लोगों ने पोर्टल को लिंक ही नहीं किया। अब आप कहेंगे कि लिंक नहीं किया तो ये एरर हो सकता है, एरर नहीं है, ये विलफुल एरर था। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया ताकि बंद दरवाजे से कई लोगों को एंट्री दी जा सके, और जब आप पकड़े जाए तो आप सीधा कह दें कि नहीं हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, हमने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया। हमारे पास वैसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं प्राइवेसी रीजन से दे सकते हैं हम लोगों को, हम लोग भी दिखाएंगे। बिल्कुल, हाँ, लेकिन प्राइवेसी रीजन से बच्चों का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं बस आपको हम भी नाम नहीं दिखाएंगे, बट ये जो आप हमको दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक बच्चा इसमें ऐसा है जो पहले 2 राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें वो जनरल कैटेगरी था, मतलब एकदम बिल्कुल कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं था। तीसरे राउंड ऑफ काउंसलिंग में अचानक से वो दिव्यांग बन गया और उसको रिम्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दे दिया गया। दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन का एक साथ में एडमिशन हुआ है। इन दोनों भाई बहन के जो माँ बाप है वो बिहार के रहने वाले हैं।
और इनको यहाँ का आवासीय दिखा करके एडमिशन इसमें दिया गया। और हम अभी देखेंगे तो झारखंड में जो आवासीय का जो कट ऑफ डेट है वो 1985 है, जो रघुवर दास के समय लाया गया था। तो ये कट ऑफ डेट पे भी क्वालिफाई नहीं करता है। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि एक लड़की है जो कि दिल्ली की रहने वाली है, मूल निवास दिल्ली की है, लेकिन इसका अचानक से गिरिडीह में जो है गिरिडीह का निवास बन गया और उसके बाद में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एसटी कोटा से इसका एडमिशन हो जाता है। एक और उदाहरण है जिसमें कि नीट में अप्लाई करने तक ये जो बच्चा है वो जनरल है और उसके बाद अचानक से एसटी हो जाता है और इसका एडमिशन भी जो कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि राज्य सरकार में जब कंप्लेन गया तो राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई, 3 लोगों की कमेटी थी। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, पर मजे की बात यह है कि राज्य सरकार की कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दिया कि एनटीए का पोर्टल और झारखंड जो कंपटीशन बोर्ड है उनका पोर्टल लिंक होना चाहिए, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ में एक्शन लेने का रिकमेंडेशन नहीं किया। तो अजय जी, कोई तो जिम्मेदार होगा ना कि जिसको ये काम पूरा कर देना था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आज हम तो इसी बात को कह रहे हैं ना कि झारखंड में मान लीजिए गलती होना एक और बात है, लेकिन गलती होने के बाद में जो जिम्मेवार व्यक्ति उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी एक बात है। उदाहरण के लिए आप रिम्स परिसर का मुद्दा देखिए, इंक्रोचमेंट का जो मुद्दा है, आज हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि वहाँ पर रिम्स जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ था उसका नक्शा किसने पास किया, उसका लोन किसने पास किया, रजिस्ट्रेशन किसने किया, इन सब पे एक्शन होना चाहिए। इसलिए हमने इस पर ये बात कही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की इंक्वायरी की जाए ताकि ये सच सामने आ सके। ये जो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला हुआ है जिसमें कि जो झारखंड के बच्चों को जो जस्टिस मिलना चाहिए, जो एडमिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल करके बाहर के बच्चों को जो एडमिशन हुआ है, इस रैकेट में कौन कौन से लोग थे, झारखंड कंपटीशन बोर्ड के कौन कौन से अधिकारी थे, मेडिकल कॉलेज का कोई अधिकारी उसमें बाहर रहा था कि अजय जी तो एक तरह से तो कलेक्टिव फेलियर भी आप इसको कहेंगे ना, कि सिर्फ एडमिशन ले लिया यही बात नहीं है कि सिर्फ आपको बैकडोर से एंट्री मिल गया। आप देखिए कि जाति प्रमाण पत्र भी, ये जो फर्जी बात आ रही है तो जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी, आय प्रमाण पत्र भी, मतलब तमाम जो पेपर है वो फर्जी बन रहा है, तो कहीं तो बन रहे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप नीट का गाइडलाइंस देखेंगे और कंपटीशन बोर्ड का भी गाइडलाइंस देखेंगे तो साफ साफ कहता है कि जिस समय आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, ये एग्जामिनेशन मार्च में निकला था, मार्च 2025 में निकला था। मार्च 2025 में जो डेटा आपने पुट किया है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका आवासीय क्या है, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए रिजल्ट निकलने के बाद अगर आपने आवासीय बना लिया तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। पर यहाँ पर जितने हमारे पास में जो सर्टिफिकेट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट आए हैं, वो कई सारा सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि काउंसलिंग के समय बनाया गया। यानी साफ तौर पर वो काउंसलिंग के समय में इस गड़बड़ झाले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, घोटाला करने के लिए सुनियोजित है। आप एकदम कहना आसान बात बिल्कुल प्रायोजित है, बिल्कुल प्रायोजित है। बिना कंपटीशन बोर्ड के मिली भगत की घोटाला हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने इसमें सीबीआई जांच को डिमांड किया है और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फिर से किया जाए ताकि सही मायने में जो एमबीबीएस कोटे में जिन बच्चों का अधिकार था उनको ही मिले, वरना यहाँ पर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह हमें बच्चे मिलते रहेंगे और हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर जाकर के भविष्य में भी जो है नुकसानदायक हो। इसलिए इसको अभी के अभी जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल है मेरा, इसके बाद ख़त्म करेंगे। सब तो ठीक है, खाली मांग करने से क्या होगा? कब इसके आगे भी तो कुछ है ना। मांग आप कर दीजिएगा तो मांग का मतलब है कि आपको मन है दीजिए, मन है मत दीजिए। मान लीजिए मन नहीं है, फिर क्या करिएगा? देखिए अब यही दुर्भाग्य, विपक्ष के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? विपक्ष के तौर पे मान लीजिए हम कई सारे आवाज उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। देखिए विपक्ष के तौर पर हम कई सारे मुद्दों को उठाते हैं और कई बार कुछ मुद्दों पे इम्प्लीमेंट भी होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी बाबूलाल मरांडी जी ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि रिम्स परिसर में जो अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है इसमें बैंक अधिकारी हो या फिर सबको किया जाए। और आप देखिए कि हाईकोर्ट ने भी सुओ मोटो एक तरह से कॉग्निजेंस लेके बिल्कुल इसी चीज़ को कहा है। तो एक पब्लिक का ओपिनियन भी बनाने में विपक्ष जो है कई बार सार्थक होता है। तो कई बार हमारे जो मुद्दे उठाए होते हैं उसमें एक्शन होता है, कई बार एक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आज इस मुद्दे पर एक्शन नहीं भी हुआ तो जब भी हमारी सरकार आएगी, जितने ऐसे मुद्दे हैं हम इन मुद्दों पर एक्शन उस समय लेंगे। तो देखिए, मिला जुला के बात ऐसी है, तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं कि झारखंड में कभी कोई चयन प्रक्रिया हो जाए, एग्जाम हो जाए, उससे किस्मत में बवाल लिखा रहता है। अभी स्कॉलरशिप वाला मामला था, उसके पहले जेएसएससी सीजीएल था, अब जाकर के एमबीबीएस जो पढ़ाई वाली जो बहाली निकली थी उसमें फर्जी सर्टिफिकेट का मामला आया, जिसको लेकर के विपक्ष तमाम तरीके के जो आरोप है वो विभागों पर, मंत्रालय पर, सरकार पर लगा रहा है। बाकी बातचीत के लिए हमारे साथ अजय जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरे के पीछे एलेक्स है, मेरा नाम वैभव है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।